मेरा पहली बार मैंने एक टेक्निक लगाई थी, वो भी बहुत ईज़ी थी, एक दीवार पे लिखा था और वहाँ पे मैं उसको रोज़ देखता रहता था। सुबह उठा, वहाँ देखा। क्या क्या लिखा था? मतलब फर्स्ट जो मैंने मैनिफेस्ट किया था हाँ। 2014 में 1 लाख रुपीज़ और उस टाइम पे मैं मतलब 6 मंथ में 1 लाख रुपीज़। अच्छा। हाँ, और उस समय मैं कर रहा था 6 मंथ में 40 टू 50 के अप्रॉक्स और शायद 6,000 रुपये महीने कमाता था मैं, तो आप गिन लो 36,000। पर मैंने एक टारगेट बनाया कि मेरे को इन अगले 6 महीनों में 1 लाख रुपए करना है। ठीक है। और उसके लिए चूंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन 2008 से समझ रहा हूँ और कहीं ना कहीं ये भी मेरे सामने से ही आया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना, वो सामने से आता है, आप नहीं जाते हैं इसमें, ये आपको ढूंढता है। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो, अगर आप मेरे सामने आज बैठे हो, जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंच रही है या जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, जहां जिन तक ये शेयर होके पहुंचेगा, वो सभी लोग, क्या प्रकृति ने ये प्लान किया? प्रकृति प्लान करती है, लेकिन उनके कर्मों के अनुसार। देखो भगवद गीता में क्या लिखा है कि कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन, है ना। आप कर्म करो, बस आप फल की चिंता मत करो। अब आपने कर्म कर दिया, मैंने यहाँ आने का कर्म किया, ये ठीक है। अब उस कर्म का जो फल बनता है, जिसको हम बोलते हैं प्रारब्ध या जिसको हम बोलते हैं डेस्टिनी, अब वो डेस्टिनी बननी है, तो अब यूनिवर्स जो होता है वो प्लान करता है कि अब इस बंदे को किससे मिलाना है। मतलब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि ऐसा क्यों बोला गया है कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि आप नहीं जानते कि आप जो कर्म कर रहे हैं उसका क्या फल हो सकता है। क्योंकि आप कर्म तो देखो बहुत लोग कर रहे हैं, मान लो 10 लोग कर्म कर रहे हैं, लेकिन उन 10 लोगों में ये देखा जाएगा कि किसकी नीयत कैसी है। अच्छा। उसी कर्म में कर्म सेम है पर नीयत सबकी अलग अलग है, तो उस नीयत के अनुसार उसको फल मिलेगा। या हम फल सोचेंगे भी तो जितना तक हमारी बौद्धिक स्तर है जो हाँ, उससे ज्यादा तो हम जा नहीं पाएंगे। एक आप कर्म कर रहे हो केवल स्वार्थ के हिसाब से, ठीक है, और एक है आपका उसमें परमार्थ। समझ रहे हो आप? तो स्वार्थ का फल अलग होगा, परमार्थ का अलग होगा। अगर आप ये सोचो जैसे आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसमें मैं केवल मेरा प्रॉफिट देखूं बस कि मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिलेगा इसमें, ठीक है ना, तो ये नियत के हिसाब से फल तय होगा। और यहाँ पे अगर मैं सोच रहा हूँ कि यार चलो जैसे आज हम बात कर रहे हैं और मान लो इस वीडियो को 1 लाख लोगों ने देखा, 10 लाख लोगों ने देखा, उसमें से अगर 500 लोग भी की लाइफ में भी अगर चेंज आता है, तो ये अपने लिए सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। और वो लोग पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजेंगे आपको। ऑब्वियसली अरे श्याम सर की वो वीडियो देखी थी, हाँ, इसकी वजह से ये पता लगा। मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं, लोग बोलते हैं सर आपकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गई। फिर वहां पे भी अब देखो आपको ध्यान रखना है, ये माया है ना। माया क्या है? आपकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गई। कितना खतरनाक आदमी है यार मैं। आपकी वजह से नहीं हुई है, वो जो व्यक्ति है, अब उस व्यक्ति का ऐसा कोई कर्म पका, कोई भी कर्म, उसका प्रारब्ध उसके पास आना है, ठीक है, कि उसका कोई भी काम, बिगड़ा हुआ काम अच्छा होना है। तो अब क्या होगा, उसको ऐसी बुद्धि आएगी या फिर उसके सामने अपना वीडियो भेजा जाएगा, ठीक है। अब उसका टाइम आ गया होगा तो वो उस वीडियो को देखेगा, ठीक है। देखने के बाद में उसके बात दिमाग में बिठाना या नहीं बिठाना, ये भी डेस्टिनी के ऊपर डिपेंड करता है कि तेरे समझ में आएगी कि नहीं आएगी, ये भी उसके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना चल रहा है आजकल, ठीक है, हर आदमी थोड़ी बिलीव कर पा रहा है। अब इसी पॉडकास्ट जो अभी मैं बात बताने वाला हूँ, हर एक व्यक्ति रिलेट करेगा। कई लोग ऐसे हैं कि जिनको बहुत इजीली जो कनेक्ट कर लेते हैं, हाँ और सही बात है, और मैं तो मेरा तो इस पे विश्वास हो रहा है, मैं तो इस पे ट्रस्ट कर रहा हूँ। और कई लोग ऐसे होते हैं जो चाहे बहुत कुछ जानते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, वो भी ट्रस्ट नहीं कर पाते। और कई लोग ऐसे होते हैं जो भले कम पढ़े लिखे हैं, इतना ज़्यादा जानते नहीं है, वो इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं कि हाँ मतलब श्याम सर बोल रहे हैं मतलब सही है। तो आप विश्वास करोगे या नहीं करोगे, ये भी फिर आपकी डेस्टिनी पे डिपेंड करता है। मतलब इसके लिए भी फिर कर्म आ जाता है। कुल मिला के जो एक तरह से देखा जाए तो कर्म के पीछे सब कुछ होता है। कर्मा इज द रियल मैनिफेस्टेशन। ये नई प्रक्रिया सुन ली मैंने आज, कर्मा इज द रियल मैनिफेस्टेशन। जैसे लोग बोल रहे हैं ना, हम तो इतनी टेक्निक्स लगा रहे हैं, हमारे तो कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं होता है, ये फालतू है। तो ये विचार कौन ला रहा है? ये विचार कहाँ से आया आपके मन में? ये भी यूनिवर्स भेज रहा है। समझ रहे हो आप? मतलब कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने कोई वीडियो बनाया, उसके नीचे मान लो कोई कमेंट आया, नेगेटिव कमेंट आया, तो मैं उससे प्रभावित नहीं होता हूँ, मतलब दुखी नहीं होता हूँ कि यार ऐसा कैसे कर दिया। वो उसके मन में ही वो विचार कि यार कुछ नहीं, सब बकवास करते हो तुम लोग, ये विचार वो व्यक्ति नहीं कर रहा है, ये विचार उसके मन में भेजा गया भाई ऐसा ले, क्योंकि अभी उसका टाइम नहीं आया है, इसमें अपने कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अपना विश्वास तो बन रहा है। तो होता क्या है कि जैसे आपके कर्म होते हैं उस हिसाब से आपकी डेस्टिनी बनती है, उस हिसाब से प्रकृति आपके लिए योजना बनाती है कि इसको कहाँ भेजना है, किससे मिलाना है, क्या इसके लाइफ में आएगा, किस तरीके से आएगा।
मतलब एक एग्जांपल देता हूँ कि हम्म। मान लो आपके लाइफ में मतलब ऐसा है कि अगले मंथ आपके पास में 1 लाख रुपए आने हैं, ठीक है? तो उसकी योजना अब प्रकृति बनाएगी कि कैसे भेजना है। 1 करोड़ आने, 100 करोड़ आने। अब आप बोलोगे सर इतने इतने कैसे आ सकते हैं? अभी वो आपने एक राजू भाई देखा होगा, वो घर जला है मेरा क्या बिगड़ा है तेरा, वो पत्थर बजा रहे थे नहीं? हैं? हाँ। अब आप देखो ये क्या है, मतलब वो बंदा, अभी आप देखो आज 1 तारीख हो रही है, 1 तारीख को वो उसके घर में बैठा है बिल्कुल नॉर्मल आदमी, है ना? और उसके दिमाग में एक थॉट आया कि यार चलो वीडियो बनाते हैं, या जो भी किसी ने या फिर किसी दूसरे ने उसका वीडियो बनाया होगा, अब वो बजा रहा है, हाँ। घर जला है तेरा, है ना? अब बहुत उस समय क्या उन्होंने ऐसा सोचा था क्या कि जैसे मैं ये वीडियो बनाऊंगा हाँ। और इसको मैं यूट्यूब पे पोस्ट करूंगा, इसके बाद ये वीडियो सोनू निगम तक पहुंचेगा, उसके बाद सोनू सर मुझे बुलाएंगे, और उसके बाद में जो है मुझे मेरा गाना रिलीज होगा, मुझे इतने करोड़ रुपए मिल जाएंगे, इसके बाद में मुझे अभी उसको वहाँ पे दुबई उबई में बुलाया, है ना? वहाँ भी गया, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, खूब सारे उसको पैसे मिल रहे हैं। तो क्या उसने ये प्लान किया? क्या जब वो वीडियो जब बन रहा था तो क्या उसके दिमाग में ये चीजें थी क्या? नहीं। वो तो बस के जैसे कोई आया होगा ऐसे उसके पास, भैया यार आप ये अच्छा बजाते हो यार, चलो वीडियो बनाते हैं, हाँ। है ना? क्या होगा वीडियो बनाने से? अरे बढ़िया, लोग देखेंगे, ठीक है बना लेते हैं। बना लिया। ये प्रकृति की योजना थी। प्रकृति योजना बनाती है, लेकिन इसके पीछे क्या आप कॉन्सेप्ट समझो, आपके कर्म से। ये बात मैं हर एक सेंटेंस के पीछे जोड़ता हूँ। कौन सी? जैसे अभी मैंने कहा कि सर आपकी वजह से मेरी लाइफ बदल गई। मेरी वजह से नहीं बदली है, आपके कर्म की वजह से आप मेरे वीडियो तक पहुंचे और आपने उसको देखा और आपकी लाइफ में चेंज आया। जैसे हम कहीं जाते हैं कि यार एक काम करो, वो उस जगह चले जाना, वहाँ जाके तुम्हारे जो भी प्रॉब्लम है, समस्या है, इसका समाधान हो जाएगा। ठीक है। वो व्यक्ति वहाँ गया और वहाँ जाते ही उसकी समस्या का समाधान हो गया। उसने कहा यार ये जगह बड़ी जगह नहीं है, आपका कर्म जो है वो उसका टाइमिंग वहाँ जाके सेट हुआ, उस जगह जाके। अच्छा। और कहीं ना कहीं आपने कहा यार ये जगह बढ़िया है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम होती है, वो पूरी दुनिया में दिखा देता है, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल, है ना? और कहीं मतलब आसपास कहीं कोई छोटी मतलब जगह होती है, कोई भगवान का मंदिर हुआ, है ना? किसी ने बोला यार एक काम करो आप वहाँ जाके आ जाओ एक बार। ठीक है। अब वो व्यक्ति 5 साल से घूम रहा है, उसने सब डॉक्टर कर लिए, दुनिया भर के जितने भी, मान लो किसी भी प्रॉब्लम के लिए सब कुछ कर लिया। किसी ने कहा कि यार एक यहाँ पे 10 किलोमीटर दूर है एक बाबा जी हैं, एक बार आप उनसे मिल लो, है ना? वो एक धागा बांध देंगे, उससे काम हो जाएगा। भाई मरता क्या ना करता, है ना? चलो वहाँ भी चल लेते हैं। होता है, आदमी जाता है। जाते हैं। अब जाके ये लो, अब वहाँ आपका वो प्रारब्ध ऐसा सेट हुआ कि वहाँ से आपकी चीज़ें ठीक होनी थी। आपने कहा यार वास्तव में यार यहाँ से काम हो गया। तो टाइम लाइन की बात होती है। जैसे आपकी टाइम लाइन आएगी, वो जहाँ मैच होगी आपको। मैं इसे रिलेट कर पा रहा हूँ। अभी आपने बात की कि आप निमित्त बने हैं उस चीज़ के। हाँ, आपने यानी वो क्रिया नहीं की, आप उसके निमित्त बने हैं। आपके थ्रू वो चीज़ होनी थी, आप तक पहुंचना था, आप तक पहुंचा है। एक बहुत ही अच्छा, मैं राम वर्मा सर के साथ पॉडकास्ट कर रहा था, उन्होंने अपने पॉडकास्ट में मुझे समझाया था कि आशुतोष, जब अर्जुन अपने लोगों के सामने तीर धनुष लेकर खड़ा था तो उसके मन में संशय आया कि मैं अपने लोगों पर बाण चला रहा हूँ, मैं कैसे इन लोगों के ऊपर इन बाण चलाऊं, अपने गुरु हैं, अपने भाई हैं, इनको कैसे मारूं। तब श्री कृष्ण ने कहा, ये 11वें अध्याय का 33वां श्लोक है शायद, वहां पे श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन ये सब मेरे द्वारा मारे जा चुके, पहले ही मारे जा चुके हैं और तुम्हें केवल निमित्त, तुम निमित्त हो, हाँ, धनुष उठाओ हाँ, और ये विजय अपने नाम करो। हाँ, तो वहां से मैं इसको रिलेट कर पा रहा हूँ कि आप बात सही कह रहे हो कि आप निमित्त होते हैं किसी चीज के लिए, निमित्त होते हैं। और इससे एक और सबसे बड़ा लेसन क्या है कि कभी भी आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें बहुत आएगी। जैसे अभी मुझे बहुत लोग, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी वजह से मेरी लाइफ में ये हो गया सर। तो यहाँ आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप केवल एक निमित्त बनाए हुए हो, और कहीं ना कहीं आप जो ये प्रोग्रेस कर रहे हो ना, आप ये समझो कि उन लोगों के कर्मों की वजह से, है ना? देखो उनके कुछ, जैसे आज ये लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इनके अच्छे कर्मों की वजह से आज ईश्वर हमको निमित्त बना रहा है।